हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है अपने लॉसेस को कैसे कम करें और अपनी ट्रेड प्लान एंट्री को कैसे एग्जीक्यूट करें जिससे कि आपके लॉसेस कम हों और आपके जो लॉसेस हो चुके हैं उसको रिकवर कैसे हो। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाला हूँ मैं, आईसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में। ये थोड़ा आईसीटी का एडवांस होने वाला है जिसको आप सीखकर बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे कि आप किसी भी प्रोजेक्ट से किसी भी स्ट्रेटजी पर वर्क कर रहे हैं तो आपको उसकी पूरी नॉलेज होना, बेसिक नॉलेज होना बहुत ही कंपलसरी है। जब तक आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और ये है ये है शेयर मार्केट का, मान लो स्टॉक मार्केट है ये। चाहे आप कोई सी भी मार्केट में हो, स्ट्रेटजी सबकी एक ही जैसी वर्क करेगी अगर उसमें चार्ट और कैंडल अगर बनती हैं तो दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या आइडेंटिफाई करना होता है, जैसे कि बेसिक चार्ट्स है। हम कैसे करके आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको, जैसे मान लो कुछ भी नहीं आता हमें इसके बारे में, तो आपको सबसे पहले क्या मार्क करना होता है, जैसे कि ये कैंडल है, ये वाली ब्लैक कैंडल को मान लेते हैं, ये इसका अप वाला एरिया हो गया और ये डाउन वाला एरिया हो गया। तो हमें क्या करना है, जैसे कि आपको कुछ भी नहीं आता मार्केट में तो सिंपल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ये 100% प्रॉफिटेबल होगी। जैसे आप देख सकते हो, इसमें आप अभी इस कैंडल को नहीं देखना, इन वाली को, सिर्फ इस वाली कैंडल को देखना। हमें क्या करना होता है, देखिए ये होता है हाई, ये होता है लो, और ये जस्ट अप साइड में है। चाहे आप कोई सी कैंडल उठा लो, चाहे ये उठा लो, ये हो गया इसका हाई, ये हो गया लो, और ये हो गया हाई, ये हो गया लो। तो ऐसे कि हर कैंडल का हाई ऊपर ही होता है, लो नीचे होता है। तो इसमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि, और ये होती है इसकी जो बिग, ये तो सबको पता होगी बेसिक, अगर आपने थोड़ा बहुत भी जानना होगा तो ये होती है बिग। जो यहाँ से यहाँ तक प्राइस जाता है ना, यहाँ तक रिटेलर बाय और सेलर की फाइट होती है, उसके बाद में जो डिसीजन निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि बायर ने यहाँ तक ले जाने की कोशिश की, उसके बाद में बायर्स में इतनी दम नहीं रही कि ऊपर ले जा पाए, तो उसके बाद सेलर की पावरफुल ज़्यादा हो गया, तो सेलर ने यहाँ पर आकर प्राइस को यहीं पर सेलेक्ट कर दिया कि हाँ, इसके आगे अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि बायर ऊपर ले जा पाए। तो नेक्स्ट फिर यहाँ से क्लोजिंग होती है, फिर बायर ने जोर लगाया, फिर यहाँ तक लेकर गए, फिर यहाँ पर आकर सेलर हावी हो गए। तो सेलर ऐसे हावी हुए कि उन्होंने फिर यहाँ से डाउनफॉल कर दिया। जैसे दूसरी कैंडल है, ये भी यहाँ तक लेकर गए, फिर से हैवी हो गए, फिर उन्होंने नीचे के लिए देख सकते हैं कितना लंबा एक लार्जेस्ट मूव दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये पूरी जो नीली वाली कैंडल है, ये बायर्स कैंडल है, ये सेलर्स कैंडल है। तो बायर्स यहाँ से ही नहीं, यहाँ से फाइट करते करते यहाँ तक लेके गए, उसके बाद पॉसिबिलिटी उसकी नहीं रही कि वो यहाँ से ऊपर ले जा पाए। तो कुछ ये चीज़ होती हैं बेसिक सी, और हाई लो होता है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट में आप कैसे करके एंट्री प्लान करेंगे। जैसे कि ये यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से ये जो है प्राइस, यहाँ से ही प्राइस क्यों नीचे गया, जैसे कि यहाँ से प्राइस नीचे क्यों गया, और फिर यहाँ से प्राइस क्यों नीचे गया, ये यहाँ से प्राइस नीचे क्यों गया, और फिर यहाँ से प्राइस क्यों अप गया, ये देख सकते हो ये क्यों गया। और अगर आप अपनी एंट्री प्लान करेंगे तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, बट आपको फ्यूचर की नहीं पता कि आप यहाँ से अप ही जाएगी या डाउन ही जाएगी या अप भी निकल सकती है, कि इतनी आएगी कि इससे और नीचे मार्केट आएगी।
तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्ट्रक्चर समझना होगा। चाहे आप प्राइस एक्शन के ट्रेडर के हिसाब से समझो, चाहे आप RSI के हिसाब से समझो, चाहे आप ICT के हिसाब से समझो, किसी से भी हिसाब से समझो, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझना कंपलसरी है। जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ आएगा तब तक आपको ना तो आप ट्रेड बाय प्लान कर पाएंगे ना सेल प्लान कर पाएंगे। तो और उसमें स्ट्रक्चर में क्या सीखना कंपलसरी है, उसमें आपको पुल बैक सीखना कंपलसरी है कि पुल बैक्स क्या होता है, कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है। तो जैसे कि अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। जैसे सबसे पहले स्ट्रक्चर ये है, अभी आपको यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है आपको कि ये बेरिश है मार्केट, मतलब डाउन साइड में तो ये बेरिश मार्केट है। और यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है आपको कि ये यहाँ से यहाँ तक ये बुलिश है। देख सकते हैं यहाँ से मार्केट सारी बुलिश, यानी ये थोड़ी बेरिश बनाई, यहाँ से अपनी प्रीवियस लो को लेना, तो यहाँ से मार्केट बुलिश गई, यहाँ से मार्केट बेरिश गई। तो यहाँ से मार्केट बुलिश गई, फिर यहाँ से बेरिश गई मार्केट। तो ये तो सिंपल चार्ट हो गया, सॉरी ये तो स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर में भी इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। जैसे कि आप इससे यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सिंगल लेग काउंट कर लो, जैसे ये है, ये इसके जो बीच में हुआ ना जो कुछ भी, ये सब इंटरनल होता है। इस वाले हाई और इस वाले लो के बीच में ये सब इंटरनल होता है। उसके बाद जो और हाई जब तक ये यहाँ से ब्रेक अपना किसी भी पुल बैक को ब्रेक नहीं किया करे, यानी पुल बैक जे ऐसे करके जे प्रीवियस, तब तक ये पुल बैक नहीं होता है, तब तक ये अपनी मार्केट, तो इसके बीच में ये सारा इंटरनल होता है। अब ये इंटरनल में और एक्सटर्नल में ये आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि पुल बैक कौन सा होता है। जैसे कि मार्केट यहाँ से देख लो, यहाँ से जो मार्केट अप हुई, ये जब तक इसके हायर हाई को ब्रेक करती रहेगी मार्केट। अब जैसे यहाँ तक ग्रीन वाली कैंडल है, सॉरी नीली वाली कैंडल, इस वाली कैंडल की जो ब्लैक कैंडल ने नीचे पुल बैक दिया कुछ इस टाइप से, जो स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से चलाती है उसे पुल बैक बोलते हैं, जहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरी कर्षण को देख सकते हैं इस पर, ये पुल बैक्स हैं। अब पुल बैक्स भी इंटरनल और एक्सटर्नल्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ये जो है ये हाई रहा, ये लो रहा, इसके बीच में जो भी, सॉरी अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये हाई रहा और ये लो रहा, ये वाला हाई रहा, ये हाई रहा, ये लो रहा, इस हाई और लो के बीच में जो भी कैंडल ने अपनी पोजीशंस बनाई, अप गई चाहे डाउन गई, इसको इंटरनल बोलते हैं, इंटरनल पुल बैक होते हैं। और इसके बाद जो अब इसके बाद जो करेगा वो एक्सटर्नल होगा, यानी इंटरनल से अब, यानी इसके बीच की रेंज को तोड़ के मार्केट ऊपर के लिए निकल रहा है, तो ये एक्सटर्नल होगा और इन्हीं को बोलते हैं पुल बैक्स। जैसे कि ये यहाँ से मार्केट कैंडल ने, यहाँ से इस वाली कैंडल ने जैसे कि ब्रेक किया नीचे के लिए, जैसे कि ये आप देख सकते हैं सीधी कैंडल आ रही है, यहाँ से इस कैंडल ने इस वाले लो को लिया, फिर इस वाले प्रीवियस लो को कैंडल ने लिया और ये स्वीप किया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, ये ऐसे गया, ऐसे कुछ टाइप से जा रहा है, तो ये पुल बैक्स होते हैं। और ये जो बिग रहती है ना, यहाँ पर ये स्वीप बोला जाता है, इसको कैंडल को स्वीप बोला जाता है। जैसे कि यहाँ से प्रीवियस लो को लिया मार्केट ने, बायर यहाँ से एग्जीक्यूट हुए, सेलर्स इस पे हावी पड़ गए, तो यहाँ पे अपने निशान छोड़ के जाते हैं, जैसे अपने फुटप्रिंट होते हैं, कोई बंदा निकल के जाता है, तो ये वो चीज़ होती है। ऐसे समझो आप कि ये
यहाँ तक पॉसिबिलिटी गई थी और यहाँ से आने के बाद यहाँ पर क्लोज हो गई, मतलब यहाँ पर डील पक्की हो गई, तो इसको स्विप बोला जाता है। बट इसका स्ट्रक्चर इसका पूरा ही बनाया जाता है, या कि ये नहीं यहाँ तक ये कैंडल क्लोजिंग है, जहाँ तक इसके फुटप्रिंट गए वो होते हैं वहाँ तक स्ट्रक्चर अपना लेते हैं, तभी अपना मान्य होता है। अब इसमें बात आती है कि एंट्री कैसे ली जाती है। तो एंट्री के लिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि आप इसमें एंट्री कैसे बनती है, कि जैसे कि यहाँ पर से मार्केट क्यों डाउनफॉल हुई, क्या रीजन्स हुए, और हम यहाँ पर कैसे करके एंट्री बना सकते हैं। यहाँ से कैसे करके एंट्री बना सकते हैं और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिलेंगे, काफ़ी लंबे आपको कम स्टॉप लॉस में बहुत ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये सब जानने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सारी एंट्रीज की, आप एंट्री कैसे करके ले सकती हैं इसमें, और कैसे करके आपको बाय प्लान करनी है, कैसे करके आपको सेल प्लान करनी है। इसमें बनी रहिएगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।